दर्शकों, हम मौजूद है आज दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के एंट्रेंस पर, जो कि मुंडका विधानसभा से जो रोड किराड़ी विधानसभा को जोड़ता है, जिसको 40 फुटा रोड हिंद विहार के नाम से लोग जानते हैं। हिंद विहार फाटक पर हम इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग मौजूद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इस सड़क की जो हालात है इस समय में, इस सड़क पर आप पैदल नहीं चल सकते हैं, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है। पैदल भी यदि इंसान जाए तो हाथ पैर टूटने की संभावनाएं पूरी हैं, और इस संभावनाओं को यदि बरकरार किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आम आदमी पार्टी ने किया है। दोनों पार्टियों ने मिल करके इस रोड का सत्यानाश किया है। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इस पर पिछले जो निगम का कार्यकाल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद का था, और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद होते हुए भी इस क्षेत्र का सुधार नहीं हो पाया। और आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज जी, जो कि 3-3 बजे रात को फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर के जनता को संदेश देते हैं कि वो क्षेत्र में विकास करा रहे हैं। दो पार्टियों के बीच में इस हिंद विहार जैसे कॉलोनी को, जो कि कई कॉलोनियों को आगे चल करके जोड़ता है, यहाँ तक कि रोहिणी तक को ये सड़क जोड़ रही है। इस सड़क का जो बुरा हाल हुआ है ये सिर्फ दो पार्टियों की वजह से हुआ है, और आज चुनावी मैदान के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना दमखम इसी वार्ड में भर रही है कि इस वार्ड को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट अपना चेंज कर दिया है। हमारे साथ में यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामदयाल महतो जी खड़े हैं, उनके नॉमिनी कहे जाने वाले शंभू सिंह जी मौजूद हैं, और तमाम वो अपने समर्थकों के साथ में हैं। शंभू जी से मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है जिसके लिए ये दावा कर रहे हैं कि रामदयाल महतो यहाँ से दोबारा जीत करके आ रहे हैं। सर जी चंदन जी, ये रामदयाल महतो जी जो है जी, ये पिछले 2012 में जी इनको टिकट मिली। हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनके ऊपर भरोसा किया। एक झोला छाप वाले को उन्होंने टिकट दे करके भेजा जी। टिकट भेजने के बाद में यहाँ के जितने भी हमारे माता बहनें भाई माँ बाप सभी ने भारी मतों से इनको जिता करके एमसीडी में सिविक सेंटर भेजने का काम किया। उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। फिर उसके बाद चंदन जी, जब इन्होंने भारी मतों से जीत करके जब गए सिविक सेंटर, आपने पूछा कि इस आदमी के लिए आप लोग दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो चंदन जी मैं अपने कॉलोनी वासी से भी और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। अभी आपने बोला कि यहाँ पे बीजेपी का भी विधायक है और आम आदमी पार्टी का, यहाँ बीजेपी का निगम पार्षद है और आम आदमी पार्टी का विधायक है। नमस्कार, मैं विकास 2014 वार्ड नंबर 2014 को प्रणाम करता हूँ। गोर लगाई आप सब रेलवे फाटक पर, जो कि मेरे एमसीडी में नहीं आता, हमारे विधानसभा में नहीं आता, कुछ में भी नहीं आता, लेकिन इस झोला छाप में नहीं आते हुए भी 2014 में इस रोड को हमने रामदयाल महतो ने बनवाया। मिस कॉल के माध्यम से किसी ने बोला, हमारी माता बहनें, हमारी छोटी बहन जाती थी, पानी में गिर जाते थे। उसके बाद में इन्होंने बोला पार्टी फंड से पैसा ला करके इस रोड को बनाया। आज चंदन जी मेरे ख्याल से 8 या 9 साल इस रोड को होने जा रहा है। आप उसको जा करके देखिए, अभी भी ये रोड जिंदा है, मरा नहीं। यहीं पे शंभू जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। आप अपने पार्षद की, जो भावी पार्षद है इस समय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, जी, उनकी कार्यों की तो बड़ी बड़ाई कर रहे हैं फाटक के पार, लेकिन ये एरिया तो उनके अंडर में था, तो इस एरिया में ऐसा काम क्यों नहीं करा पाए? जी देखिए चंदन जी, एमसीडी के अंदर, क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी थी जब वो 2012 में जब उनको टिकट मिला, तो ये कच्ची कॉलोनी थी, यहाँ पे फंड नहीं मिला, क्योंकि ये काम कराना विधायक का काम था। यहाँ पे विधायक का काम होता है रोड बनवाना, नाली बनवाना। फिर भी
हमने उस समय यहाँ पे जनता को पता है सुबह 5 बजे उठ करके मेरा रामदयाल महतो जी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे झाड़ू मारते थे और चूना लगाते थे। भाई साहब ये बात सही है कि नहीं है? भाई साहब ये बात सही है कि नहीं है? ये बात सही है कि नहीं है? आप पूछिए जनता से, हमसे मत पूछिए चंदन जी, हमसे मत पूछिए, ये जनता आपको बताएंगे कि झाड़ू चूना लगता था कि नहीं लगता था। हर रोज तो शंभू जी अब क्या ऐसा हो गया कि इस रोड की हालत पिछले कई वर्षों से इतनी दयनीय हो ये क्या हुआ, जब से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज झा जी जीते जी, उसके बाद में इन्होंने जब दूसरा इलेक्शन आया आनन फानन में उनका जो है केजरीवाल साहब को यहाँ पे रोड शो करना था, उन्होंने आनन फानन में 5 दिन के अंदर में ये रोड बनवा दिया। अब मात्र 12 महीने के अंदर में इसका कूड़ा हो गया, भुजरी हो गया ये रोड। और अभी जो उस पर जो निगम पार्षद रामदयाल महतो जी ने बनवाया था, आज रोड वैसी की वैसी है। जनता से पूछ लीजिए, टस से मस नहीं हुआ, पानी लगा क्या लगा लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो ये हमारे निकम्मा विधायक ऋतुराज झा की ये कमी नरक बना दिया हम लोगों को, यहाँ पर जीना हम लोग को बेकार कर दिया, हमारा मकान को गड्ढा कर दिया, हम लोग घर से निकल नहीं सकते, हमारे मकान इतने नीचे इतने। ये देखिए ये बेचारा 25 गज का मकान इतने ये रो रहा है बेचारा, 25 गज क्या करें, अकेला कमाने वाला, अकेला कमाने वाला है। उस विधायक ने ऐसा किया कि ये देखिए रो रहा है अगला, क्योंकि इसका मकान मेरे गली में बेचारे का इतना जो है चला गया, इतना चला गया सर। इसलिए अच्छा 1 मिनट, आप कह रहे हैं सर इस निगम पार्षद के अंदर एक है जी, ये जब इसने जो है 1 साल के बाद में इसने बोला कि ऐसे काम नहीं होगा, फिर इन्होंने एक मिस कॉल सेवा लागू की जी। उस नंबर पे ये कहते थे एक मिस कॉल की घंटी बजा दो जी। सर आप जनता से पूछ सकते हैं, जिसने भी मिस कॉल मारा होगा 24 घंटे के अंदर संवाद और 48 घंटे के अंदर उस काम को समाधान करके उस अधिकारी से टेलीफोन पे बात करवा करके कि हाँ भाई ये संतुष्ट है, कहते संतुष्ट है, फिर वो काम को करवाते थे। मिस कॉल सेवा इन्होंने लाया। कोई आजकल चंदन जी मतलब आप लोग जो तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो रामदयाल महतो के चेहरे को आगे लेकर के जा रहे हैं, वो क्षेत्र में कोई मोदी का प्रचार नहीं कर रहे, कोई भाजपा का प्रचार नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ रामदयाल महतो, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल काम करके दिखाया है 2012 से 2017 तक, इसलिए यहाँ की जनता चाहती है कुछ भी हो जाए। इस बार हमने रामदयाल महतो को निगम पार्षद फिर दोबारा से बनाना है और इस नर्क से निकलना है। यदि कोई निकाल सकता है, आज मैं बता रहा हूँ, वो रामदयाल महतो इस नर्क से कोई निकाल सकता है तो वो पूर्वांचल का बेटा, वो रामदयाल महतो। ये कोई है, ये लाला शालीमार बाग में रहता है, वो जीत के चला जाएगा, वो यहाँ पे हमारे गरीब गुरुआ को कभी देखने नहीं आएगा। ये सत्य है, ये हमारी जनता जानती है, बहुत बड़ी बात जानती है, वो कभी नहीं आएगी। यहाँ पे लाला एक बार भी जीतने के बाद में शक्ल नहीं दिखाएगा। तो मेरा जो है ना चंदन जी, जो मेरा यहाँ का जनता है ना, बहुत समझदार है, वो एक वोट नहीं देने वाला आम आदमी पार्टी को। ये सारे के सारे रामदयाल महतो के व्यक्तित्व पर और जो 5 साल उन्होंने जो काम किया है उसके ऊपर कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। ये देखिए चंदन जी, कितने दिन हो गए इस क्षेत्र में रहते हुए? भाई साहब मुझे तो हो गया कम से कम 15 साल से ऊपर हो गया। 15 साल से ऊपर हो गया। इसका मतलब कि 3 निगम के चुनाव आपने निकाल दिए इस क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल सही बात। ये आपका चौथा चुनाव जा रहा है। हाँ। तो ये 3 बार निगम पार्षद का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में कितना बदलाव आपको क्षेत्र में देखने को मिला? भाई इससे जो पहले जो था हमारे रामदयाल महतो जी जो थे जी, उनके जितने भी काम हुआ है सबसे बढ़िया काम हुआ था, सबसे अच्छा काम हुआ था। सर देखिए सामने रामदयाल महतो के समर्थक है, तो उनसे डर करके आप उनका नाम हमको डर फर की बात नहीं है मुझे। रामदयाल जी जब तक थे तब तक जी, नाला हो या चाहे नाली हो, चाहे कूड़ा का गाड़ी हो, चाहे ठेली लेके जाए, महतो जी करते थे, सब कुछ किए जी। उसको बाद ये क्या नाम है पूनम परिषद आए जी, उनको बाद कुछ दिन आए गए, उसको बाद अपना पल्लो झाड़े निकल लिए। भैया ना कोई देखने आता है ना सुनने आता है, वो भी बीजेपी से ही है, कहीं बाहर से नहीं है जी। लेकिन उनको फर्ज था जो आते जाते कम से कम यहाँ पे देखते, भाई हम जहाँ से जीते हैं वहाँ आकर के कुछ न कुछ तो देखे जी। लेकिन उन्होंने तो आना ही छोड़ दिया, यहाँ तो मतलब ही नहीं रह गया। कभी कतार कोई काम होता है तो हम लोग भी महतो जी के पास जाते हैं।
अच्छा, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं, महतो जी के पास जाते हैं। महतो जी तो अभी किसी मतलब गिनती में ही नहीं है, फिर भी आप नहीं, हम फिर भी जाते हैं क्योंकि हम साथ में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए हम कभी भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस बार क्षेत्रवासियों का क्या मन है? अब क्षेत्रवासियों का तो हम कहते हैं जो पूरे बहुमत से इनको वोट दे, क्योंकि अच्छी बात है, क्योंकि पीछे भी अच्छा काम करके गया है इन्होंने, नाला नाल दुनियादारी सब कुछ अच्छा काम किया है, ये नहीं है जो नहीं किया है, बिल्कुल काम किया है। अच्छा, और इन्होंने अभी बताया है ना जो मिक्स कॉल, हकीकत बात है ये, मिक्स कॉल करने पे उसको काम होता था, जाने आने से नहीं होता था, मिक्स कॉल ही करता था, तो उसको पास वहाँ पे कर्मचारी जाता था, उसको सफाई करता था, फिर महतो जी ने फोन करता था जो भाई काम हुआ कि नहीं हुआ, ये भी सच बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूँगा, देखिए आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, हाँ। और लोग कहते हैं कि भाजपा हमेशा मुस्लिम विरोधी रही है। अरे चाहे जैसे भी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये तो हमारी और आपके बीच के जो है ना नाफरत है बस, और कुछ नहीं है। आप हमें कहते हो मुसलमान है, आप हम कह रहे हैं आप हिंदू है, आप हमको लड़ा रहे हो, किसी नेता को देखे हो लड़ते हुए? बिल्कुल नहीं। तो हम ही तुम ही मरोगे और कौन मरेगा? फिर वही वाली बात करते हो, तो ये हमें इससे मतलब नहीं है। इस बार चाहे हमारे क्षेत्र में जो भी आए काम करे, बस ये चाहिए किसी को भी। आज न कोई रास्ता से चल रहा है, साला 1 साल से इतना पानी भरा हुआ है। राजेश लाला महतो जी के बदले अरबोपति आदमी है, क्या वो आपके क्षेत्र में काम नहीं कर सकते? भाई कोई भी अरबोपति है तो अपने लिए है कि किसी गरीब के लिए है? किसी को देखे हो, किसी को कोई दान कर दिया है क्या? महतो जी की जेब में तो कभी 1 रुपया भी नहीं होता, वो तो खाली झोला लेकर वो तो सेवा करता है, घूम घूम के और रहते हैं लोगों से, इसीलिए तो काम चल रहा है। महतो जी खुद ही नाले में हाथ डाल देता है जी, और कोई डाल के दिखा दे मेरे को, मतलब इस बार यहाँ जितने लोग हैं, क्या मैं ये मान लूं कि महतो जी आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल आएंगे भाई, ऐसी क्या बात है भाई, अच्छी बात। देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग मेरे साथ में खड़े हैं, और क्षेत्र की इतनी दयनीय दशा है, कैमरे पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इतनी दयनीय दशा होने के बाद भाजपा के पूर्व में निगम पार्षद और आम आदमी पार्टी के विधायक, फिर भी लोग इस बार आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार दें, लोग डबल इंजन की सरकार देने से मना कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों में जो रामदयाल महतो के प्रति प्यार नज़र आ रहा है, रामदयाल महतो के प्रति जो विश्वास नज़र आ रहा है, ये सभी लोग मिलकर के रामदयाल महतो बन करके यहाँ पर खड़े हैं, और सभी लोग ये कह रहे हैं कि वो आएगा तो मिस कॉल सेवा लाएगा, झोला वाला बाबा आएगा, मिस कॉल सेवा लाएगा। तो ये मिस कॉल सेवा जो महतो जी की पूरी दिल्ली के अंदर एक ब्रांड बनी हुई है कि निगम के अंदर अगर कोई आदमी मिस कॉल सेवा चलाता है तो वो रामदयाल महतो है। दिल्ली की 250 सीट इस बार जो निगम की है, निगम की 250 सीटों में अगर मिस कॉल सेवा का किसी ने ऐलान किया है तो रामदयाल महतो ने किया है। यहाँ के तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलकर के। चंदन जी ये देखिए, पहले ही इन्होंने मिस कॉल नंबर इन्होंने पहले ही मिस कॉल नंबर इन्होंने लॉन्च कर दिया, अपने पंपलेट पे मिस कॉल नंबर लॉन्च कर दिया कि अभी से तुम मिस कॉल मारना शुरू कर दो। अभी मैं बिजी हूँ, 48 घंटे नहीं तो 50 घंटे के अंदर ये मैं काम करके दिखाऊंगा। अभी मैंने बना नहीं, हर गली के अंदर चालू कर दिया मिस कॉल, और मिस कॉल पे काम हो रहा है अभी से। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सभी पार्टियां अपने अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, मैनिफेस्टो में कोई फ़ोन नंबर नहीं होता है। यहाँ तो रामदयाल महतो जी का मिस कॉल सेवा चालू है, इसी पर सभी लोग एक तरफा जा रहे हैं, और इस वार्ड से मुझे नहीं लगता कि भाजपा के प्रत्याशी रामदयाल महतो को छोड़ करके कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर मिल सकता है। हमारे साथ में स्टूडेंट भी है यहाँ पर मौजूद, और हम स्टूडेंट से जानेंगे जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं इस क्षेत्र में। भाई, आप किसको समर्थन कर रहे हो इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। जसवीर जी, आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर? ये इधर हिंद विहार वाली गली, हिंद विहार के अंदर ही रहते हैं? जी सर। हिंद विहार की जो ये दुर्दशा हुई है, ये कितने सालों से है? ये वैसे मुझे तो ये नहीं पता, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी, लेकिन कुछ कठिन परिस्थितियों के सामना करने के कारण मैं यहाँ पे रूम लेके रह रहा हूँ और पढ़ाई चल रही है मेरी यहाँ पे। किराए पर आप यहाँ? हाँ जी सर। अच्छा, तो यहाँ पर जब आप क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं जी सर, तो आप तो चाहते तो जब रेंट पे ही रह रहे हैं तो रोहिणी जैसे एरिया में रह सकते थे,
आप इस एरिया में क्यों रह रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। मेरे पापा इस बारी फैक्ट्री में काम करते थे, पीछे फाइबर की फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री इस बार साफला चली गई हरियाणा में, तो वो फैक्ट्री साफला में चली गई, तो मैं यहाँ पे फंस गया और मेरा एडमिशन भी हो गया था यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी सर, इस वजह से आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। ये क्षेत्र में जो दुर्दशा है, इस दुर्दशा पे आप क्या कहेंगे? जी सर, ये दुर्दशा तो मैं जब से रह रहा हूँ तब से झेल रहा हूँ। इतने गंदे पानी से होते हुए मैं स्कूल गया हूँ। बच्चे यहाँ के ऐसे स्कूल में मतलब पानी में घुसते हुए स्कूल में जाते हैं। स्कूल तो क्या नाम है, दिल्ली सरकार के अंडर में है। दिल्ली सरकार ने स्कूल में बहुत सी सुविधाएं दी हुई है बच्चों को, फ्री किताबें और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से मिली हुई है। तो जब आपको दिल्ली सरकार सब कुछ फ्री में दे रही है, पानी फ्री में दे रही है, बिजली फ्री में दे रही है, तो आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं कि वो सड़क भी आपकी फ्री में बना के दे दे? सर जी, दारू तो फ्री में बांट रहे हैं, वो भी तो पूछिए। बच्चों को क्या दारू भी पिलाएंगे फ्री में? बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तभी तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। अच्छा, मतलब आप स्कूल में पढ़ाई करने जा रहे हैं? जी सर। तो पढ़ाई के साथ साथ में दारू का ज्ञान कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? मेरी बात सुनिए सर, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उन सबकी पोल खुलती जा रही है धीरे धीरे। किस चीज़ में? देखिए कि मनीष सिसोदिया उसमें पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग में, और इस बार सत्येंद्र जैन है, 5 बार उन्हें बैल से रोका गया, उन्हें बैल नहीं मिली। कहते हैं कि मुझे मतलब वजन कम हो गया, मुझे जेल में खाना नहीं मिलता, तिहाड़ जेल में। सर जी इधर कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, पहले ये बताएं। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं क्लास बता दूंगा। ठीक है। आपने देखा होगा कि सत्येंद्र जैन 5 बार बैल से उन्हें रोका गया। रोका गया ना। वो क्या कहते हैं कि मेरा वजन कम हो गया। न्यूज चैनल पे देखिए जाके, रिपब्लिक भारत अभी देख लीजिए जाके, उस पे मैं देख के आया हूँ अभी कि वहाँ पे बहुत अच्छा पौष्टिक आहार खा रहे हैं। कदी वो संतरे हैं, सेब हैं, दूध भी रखा है, और एक दिन की बात नहीं कर रहा मैं, डेली की बात कर रहा हूँ सर। और उनका वजन जो कम हुआ था ना, मैं बता रहा हूँ 8 किलो बढ़ गया है। 8 किलो बढ़ गया। हाँ, मतलब आप स्कूल में जा करके और क्या नाम है, स्कूल से समय निकाल करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी मनोधारणा क्यों बना रहे? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री दे रही है, आप जैसे स्टूडेंट ही उनको क्या नाम है, उनका झंडा लेकर के चल रहे हैं। सर जी देखिए, सबके अपने मत की बात होती है। जब मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा, एक गधा खरीद लाइए मेरे लिए 25,000। जब एक गधा 25,000 का नहीं आता तो मैं एक इंसान होके 25,000 में कैसे बिक जाऊं? मैं क्यों झंडा लेके जाऊं? जितने भी ये झंडा लेके आम आदमी पार्टी का जाते हैं, ये सब बिके हुए हैं, मैं दावा कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब आप ये दावा करते हैं कि ये सभी पब्लिक? जब एक गधा 25,000 का नहीं आता तो मैं एक इंसान होके 25,000 में कैसे बिक जाऊं? सर जी मतलब आप उम्र कितनी है आपकी? सर जी मेरी ऐसे ही होगी 15-16 वर्ष। 15-16? हाँ, 16-17 होगी। 10th क्लास में पढ़ता हूँ। 10th क्लास में आप पढ़ते हो? 10th क्लास में मुबारकपुर के स्कूल में पढ़ रहे हैं आप। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मुबारकपुर में यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है वो तो मुबारकपुर स्कूल को शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल बना चुके हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो आम आदमी पार्टी तो इतना कुछ कर रही है, फिर भी आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 लाख रुपए की एक सीट बेच रही है। 90 लाख की? किसी को चाहिए क्या? किसी को चाहिए क्या? 90 लाख रुपए की एक सीट बेच रही है भाई, दावा कर सकता हूँ मैं। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस वाले भी टिकट बेच रहे हैं। भाजपा वाले किसने बेच दी भाई? आप किसी एक का नाम ले आइए मेरे सामने। लोग ही कह रहे हैं जिसने उनके कहने से क्या, वो तो कहेंगे कि हम पानी बिजली देंगे। किसे पानी फ्री में दे दिया? बिजली फ्री में देंगे, किसे बिजली फ्री में दे दी? में इतना पानी भरा हुआ है, वो फ्री का ही तो है। लेकिन पी तो नहीं सकते। सर जी मैं बुलाना चाहता हूँ आम आदमी के विधायक को, ये सारा पानी उन्हीं को दे दूंगा दान में। मुझे नहीं चाहिए आपका फ्री का पानी, मैं पैसे से खरीद के पी लूंगा। आप मेरे चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक को चैलेंज दे रहे हैं कि वो आपके बीच आए और ये पानी लेके जाए। हाँ, मेरे बीच आए, हम लोगों से बात करें, मुकाबला करें मेरा। मतलब क्षेत्र में आकर के मुकाबला करें। हाँ, और गंदे पानी में रहते हुए वहाँ तक जाएं, पूरी किराड़ी विधानसभा में घूमे, हमारे साथ पथ यात्रा करें। विधायक जी, ये 16 साल का लड़का आपको चैलेंज कर रहा है। आपकी उम्र में और इसकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। देख लीजिए कि क्या स्थिति है क्षेत्र की, कि एक 16 साल का बच्चा आपको आप ही के बनाए हुए स्कूल में पढ़ करके आपको चैलेंज दे रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, पहली बात तो ये है कि आजकल जमीन पे नहीं, जंग मीडिया पे जारी है जी। वो ये जमीन पे लड़िए आके कैसी दुर्दशा है मेरे क्षेत्र की। टीवी पर लड़ रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, कि मैंने वो कर दिया। अरे जनाब, जमीन पे आकर देखिए कि तुमने क्या किया, कैसी स्थिति कर रखी है। आपके
के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, वो तो गुजरात में और हिमाचल में, गुजरात में हिमाचल में जाकर के कह रहे हैं कि दिल्ली को तो लंदन और पेरिस बना दिया उन्होंने। सुनिए सर, कल गए थे केजरीवाल भरूच में, शायद जी, गुजरात के भरूच में साइन किए, और 27 तारीख थी कल 27 तारीख 11वां महीना 2022 लिख के और दावा कर दिया कि मैं इस क्षेत्र में अपना मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे, मैं लिख के दूंगा आज ये बात। मतलब गुजरात का मुख्यमंत्री भाजपा का ही सदस्य बनेगा। गुजरात का मुख्यमंत्री भाजपा हाँ, केजरीवाल कुछ भी कर ले, तो वो मुख्यमंत्री हो के अपना साइन करके आए। मैं एक आम युवक लिख के अपना मुख्यमंत्री बिठा दिए पंजाब में। आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये चीज वापस ली कि पराली जलाओगे तुम लोग, कोई रोक टोक नहीं होगी। आज ही भगवंत मान ने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की वो वापस ली है, ये कहा कि तुम पराली जलाओ, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। उससे बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या लेक्चर देते थे कि मैंने वो कैप्सूल बना दिए हैं कि ये सारी फसलें तुम्हारी, ये पराली नष्ट हो जाएगी। कहते थे ना मुख्यमंत्री जब नहीं बने थे, कहते थे कि ऐसा कैप्सूल बनाया है 10 करोड़ रुपए लगे हैं कि आप फसल में डालोगे तो नष्ट हो जाएगी फसल। और जब प्रदूषण दिल्ली में आता था उसका, तो केजरीवाल यहाँ से कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो सारा प्रदूषण गायब हो जाएगा। कहाँ चला गया सर जी, आप स्कूल बंद करने की बात करते हो, कम से कम प्रदूषण तो बंद कर लीजिए जी। आप स्कूल बंद करने की बात करते हो, बच्चों के भविष्य बर्बाद करने की बात करते हो, प्रदूषण तो बंद कीजिए। कहाँ चला गया वो कैप्सूल जो आपने बनाया था? कहाँ चलेगी वो आपकी वो फसल को नष्ट करने वाली, पराली को नष्ट करने वाली दवाई कहाँ चलेगी? एक क्षेत्र में ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन होती है पराली नष्ट करने वाली जी, कम से कम 7 घंटे में आधा बीघा खेत साफ करवाई है। बस 17 गांव के बीच एक वो कंपोजर वाली मशीन भेजिए। 17 गांव के बीच एक मशीन। हमसे पूछिए ना, मैं जानता हूँ ना भाई साहब, जितनी मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ उतनी पॉलिटिक्स पे भी ध्यान देता हूँ कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे आने वाले समय में ये देखना है कि हमारे क्षेत्र में कैसा क्या होगा। मतलब आपको ये क्षेत्र नहीं देखना है, आपको तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी को हटा कर मैं बैठूंगा। बिल्कुल मान लीजिए भाई, बिल्कुल मान लीजिए। हाँ, बच्चा बैठ सकता है। हाँ, तो मैं नहीं बैठ सकता क्या? चंदन जी एक मिनट। जी शंभू जी, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक चाय वाले का बच्चा, बीजेपी में यही है कि सबसे निचले पौधान पे जो बैठा हुआ है जी, बीजेपी ने सोचा कि हम उसको ऊपर लेकर के आएंगे, और वही है। इसमें से हो सकता है कि कोई भी बैठा हुआ हो वो भी जाकर प्रधानमंत्री एक न एक दिन बन सकता है जी। और ये कांग्रेस वाले और ये आम आदमी पार्टी वाले दलितों को मतलब अलग कर रहे हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कीजिए। भाजपा ने कहा हिंदू मुस्लिम कर दिया, वो तो एक बना के चल रही है सबको। वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं जोड़ता हूँ इस लाइन को, सबका विश्वास है भाई। भाजपा को वोट दीजिए, आप एक बार सेवा को मौका तो दीजिए। आपके लिए क्या करके दिखाते? यूपी में चले जाइए, यूपी में भाजपा की सरकार है, मेरे बाबा की दाल ठोक के कहूँगा भाई, योगी बाबा की सरकार है, बुलडोजर बाबा की। हाँ, जिला एटा का रहने वाला हूँ मैं, उत्तर प्रदेश, जिला एटा मैनपुरी का। एटा का तो सबसे बड़ा कहावत है कि एटा का लपेटा बाप बचे ना बेटा। बहुत अच्छे, गर्व हुआ मुझे गर्व हुआ इस बात को सुनकर। आप ये मतलब ये जो आपके यहाँ की एटा की कहावत है, ये आप किस पे, केजरीवाल और ऋतुराज पे कहना चाहते हैं? मैं तो सपा पे कहना चाहता हूँ भाई। नहीं तो यहाँ दिल्ली में तो सपा है ही नहीं, और हम बात तो दिल्ली की धरातल पर कर रहे हैं, वार्ड नंबर 39 की बात कर रहे हैं। देखिए सर, यहाँ के जितने भी चोर लुटेरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो राज कर रहे हैं, राज। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जितने भी गुंडे थे, आप ऐसे मान के चलिए, नाम तो याद नहीं आ रहा, उन गैंग माफियों के भूमाफिया अपने गले में पट्टा टांग के, चार्ट पेपर बाकायदा टांग के कह रहे हैं कि मैं एक गैंगस्टर हूँ, मुझे पकड़ लीजिए, मेरे घर को ध्वस्त मत कीजिए। ऐसा राज्य है वहाँ पे। क्यों? योगी बाबा का विश्वास है आखिर जनता के ऊपर भाई, जनता के ऊपर योगी बाबा का विश्वास है, उन्होंने जनता का दिल जीता है। आप अपना नाम दोबारा बताइए मुझे। मेरा नाम जसवीर सिंह। दर्शकों, ये 16 साल का बच्चा जसवीर सिंह, किसी ने इसे सिखाया नहीं है, किसी ने इसे पढ़ाया नहीं है, और इसी उम्र में इसने भाजपा के प्रति इतना लगाव
और इतना जुड़ाव देखा सर जी है। मैं विधायक भी बनूंगा, बड़ा तो हो जाऊं पहले, उत्तर प्रदेश के ही। उत्तर प्रदेश के नहीं, आपको तो दिल्ली का बनना दिल्ली का है। नहीं बनूंगा, यहाँ उत्तर पे प्रदेश का ही बनना उतनी है। मेरी जान पहचान तो नहीं है ना। पॉजिटिव सोचना हमेशा। हाँ, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक को भी चैलेंज देते हैं, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चैलेंज देते हैं कि धरातल पर आकर के काम करें, फेसबुक और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से काम करना छोड़ें। और जहां तक इस बच्चे की बात रही, इस बच्चे ने जिस प्रकार से भाजपा के प्रति अपना लगाव दिखाया, इस किराड़ी जैसे एक छोटे से क्षेत्र के अंदर तमाम ऐसे बच्चे उभर करके आ रहे हैं, जो कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू कराता रह रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि जिस वार्ड को लोग ये कहते थे कि भाजपा ने इसको बिल्कुल नरक बना के रख दिया है, उसी वार्ड को दोबारा से दुरुस्त करने के लिए भाजपा को ही चुन करके लोग ले करके आ रहे हैं। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन सत्येंद्र सिंह के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।